हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम समर के दिनों में यानी अप्रैल मई में कौन सी सब्जियां उगाई जाती है उसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ साझा करेंगे और पूरे विस्तार में एक्सप्लेन भी करेंगे कि हमें कौन सी केयर लेनी है कि समर में अच्छे से अच्छी सब्जियां ग्रो हो सके। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिएगा कि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही आप पालक उगा सकते हैं। वैसे तो पालक ठंडी की सब्जी होती है, लेकिन उसे साल भर उगाया जा सकता है। जून के महीने में आप इसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अगर पालक की या फिर स्पिनच की अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आप इसे घर में बोना चाहते हैं तो जो पॉट का साइज है वो हमें 9 इंच लेना है। कम से कम 9 इंच लीजिए, 6 इंच मत लीजिए, क्योंकि 6 इंच में पालक के रूट नीचे बाउंड हो जाते हैं तो फिर अच्छे से ये पैदावार नहीं दे पाती। साथ ही साथ इसे बोने के समय में एक लाइन में बोए, ऐसा पूरा स्क्वायर में मत इसे फैलाइए। 3-3, 4-4 इंच के अंतराल में लंबी लंबी लाइन कीजिए और इसमें पालक बोइए तो आपको अच्छी पैदावार यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ पालक के पौधे में कीट पतंगों का अटैक बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन समर के दिनों में इसे 2 टाइम पानी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्का पार्शियल शेड इसको रहा तो ये अच्छी पैदावार आपको देगी और अप्रैल के महीने में आपको ये सक्सेसफुली ग्रो का आनंद भी देगी। नेक्स्ट हमारी है ब्रिंजल। समर के दिनों में या फिर मई के दिनों में भी आप ब्रिंजल उगा सकते हैं। पहले इसकी पौध तैयार कर लीजिए, बाद में इसे 10 या 15 दिन के बाद ट्रांसफर कर दीजिए। एक ग्रो बैग में एक ही पौधा आप लगाएंगे। 12 इंच बाय 12 इंच या फिर उससे बड़ी कोई भी ग्रो बैग ले सकते हैं। मिनिमम आपको 12 इंच की ग्रो बैग लेनी है, इसमें बैंगन का पौधा अच्छे से हो जाता है। समर के दिनों में इस पर व्हाइट फ्लाई या फिर हल्के से कीट पतंगे आते हैं, तो 15 दिन के अंतराल में आप नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। वैसे तो बैंगन का पौधा समर के दिनों में पार्शियल शेड में भी हो जाता है, उसे नॉर्मल शेड में रखिए। 100% धूप में आप रखेंगे मई के महीने में या फिर जून के महीने में तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिनेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा तो बैंगन बहुत ही कम लगेंगे। ये हमारे फुल्ली टेरिस पर रखे हुए बैंगन है। उसके बाद तोरई या फिर गिलकी जो भी है आप इसे बड़े कंटेनर में उगाइए, यानी 2 फीट बाय 2 फीट का एक पौधे के लिए कंटेनर रखिए, ये अच्छी पैदावार आपको देगा। स्पंज गार्ड जिसे हम कहते हैं, ये प्रॉपर ये अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आप इसे बो सकते हैं या फिर जुलाई के महीने में भी ये फसल अच्छे से हो जाती है। इस पर अगर व्हाइट फ्लाई का आपको प्रकोप दिखता है या फिर फल मक्खी का प्रकोप दिखता है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो होता है वो आप लगा लीजिए, उससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और ये प्रॉपर अप्रैल के महीने में ये फसल आपकी हो जाएगी और बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी देगी, क्योंकि इसका पॉलिनेशन रात में होता है तो टेम्परेचर नॉर्मल होने के कारण पॉलिनेशन इजीली हो जाता है और अच्छी पैदावार हमें देता है। नेक्स्ट फसल है हमारी करेला। गर्मी के दिनों में करेला अच्छे से हो जाता है। अप्रैल या फिर मई के महीने भी करेले को बो सकते हैं। ये ऑलरेडी वार्म सीडर क्रॉप है, लेकिन इस पर अगर फ्रूट फ्लाई या फिर व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक फ्रूट फ्लाई का ट्रैप हमने लगाया है। बाकी आप फ्रूटिंग तो देख सकते हैं। अगर आप करेले के पौधे को ऊपर न टांगते हुए समर के दिनों में इसे नीचे ही फैलने देंगे तो ये गरम गरम जो लू लगती है इससे पौधे बच जाएंगे। लेकिन बारिश के दिनों में करेले या फिर कोई भी क्लाइंबर के पौधे हो उसे ऊपर टंगाया जाता है ताकि पानी इस पे जमा ना रहे, फंगस ना लगे, एयरेशन अच्छा हो। लेकिन समर के दिनों में लू बहुत लगती है या फिर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आप नीचे पौधे को मिट्टी के ऊपर ही ऐसा नीचे फैलने देंगे तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पर नमी बनी रहने के कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है और अच्छी पैदावार भी आपको देता है। तो 2 फीट बाय 2 फीट के अंतराल में एक पॉट में एक ही आप इसमें लगाएंगे। करेले के पौधे के लिए छोटा पॉट साइज बिल्कुल ही ना ले, 2 फीट बाय 2 फीट का एक बड़ा पॉट लेंगे और उसमें 1 या 2 ही वेल लगाए, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद है हमारी चौली की फली। समर के दिनों में चौली की फली अच्छे से हो जाती है और बहुत सारे जितने भी बीन्स होते हैं आप ये महीने में लगा सकते हैं, प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है। क्लस्टर बीन, फ्रेंच बीन या फिर कॉपी यह भी दिख रही है, इसकी भी पैदावार अच्छे से मिल जाती है। इसके भी वेले आप ऊपर न चढ़ाते हुए नीचे ही फैलने देंगे तभी आपको इसकी पैदावार अच्छी मिलेगी, रैदर देन दी ऊपर चढ़ाते हुए वेल। कौन सा भी क्लाइंबर रहने दीजिए, अगर इसको
पॉट साइज बड़ा मिलता है तो ये फ्रूटिंग भी ज़्यादा देती है। अगर 1 फीट बाय 1 फीट का पॉट है तो इसमें 1 या 2 ही पौधे लगाइए और इसे अच्छे से बढ़ने दे, खाद साथ ही इसे खाद भी अच्छी मात्रा में दे। उसके बाद है हमारी अर्मेनियम कुकुम्बर। सभी टाइप के कुकुम्बर समर के दिनों में अच्छी होती है। ये वाली भी कुकुम्बर आप अप्रैल के महीने में बो सकते हैं। 1 फीट बाय 1 फीट के पौधे में 1 फीट बाय 1 फीट के गमले में एक ही पॉट लगाएंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। 2 फीट का जो पॉट होता है उसमें 2 या 3 वेले चढ़ा दीजिए। इसको सपोर्ट के वेले ऊपर चढ़नेगी तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा फीमेल फ्लावर है। आप हैंड पॉलिनेशन करके भी करेले की या फिर ककड़ी की जो भी क्लाइंबर है उसकी अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। अर्मेनियम कुकुम्बर को आप रेतीली ककड़ी या फिर उसे नदी की ककड़ी या फिर लॉन्ग कुकुम्बर भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये हमारा मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पीछे एक फल बना होता है। अगर इसका पोलन वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर इजीली हैंड पॉलिनेशन करके आप अच्छी पैदावार, यह देखिए यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन हमने कर दिया। अगर टेम्परेचर आपको 40 के अबव जाता है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पत्ते देख लीजिए कितने बड़े बड़े पत्ते आ गए और ऊपर चढ़ना भी शुरू हो गए। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कुकुम्बर लगी हुई है। उसके बाद ओकारा, गर्मी के दिनों में इजीली ओकारा हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें रेड माइट्स या फिर व्हाइट फ्लाई का आता है। अगर प्रॉपर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे और हमेशा हमें टेम्परेचर मॉइस्ट रखना है। यहाँ पे नीचे मिट्टी ज़्यादा सूखनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय पौधे पर पानी मारेंगे तो जो रेड माइट्स होती है उसका प्रकोप भी यहाँ से कम हो जाएगा। और नीम ऑयल का छिड़काव करेंगे तो आप प्रॉपर रिजल्ट पा सकते हैं। ये हमारी रेड ओकारा है। साथ ही साथ 1 फीट बाय 1 फीट के पौधे में 1 या 2 ही पौधे लगाइए। मेरे हिसाब से 1 पौधा लगाइए। आप 10 ग्रो बैग में 10 पौधे लगाएंगे तो आपको ओकारा खरीदना नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी गर्म सीजन वाली क्रॉप है तो ये अप्रैल मई के दिनों में अच्छे से हो जाती है या फिर जुलाई के महीने में तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देती है। मतलब इसे टेम्परेचर थोड़ा वार्म चाहिए। समर के दिनों में ये पौधे थोड़े कम बढ़ते हैं रादर देन द रेनी सीजन। भिंडी के पौधे इजीली ग्रो हो जाते हैं और ये ग्रो करने के लिए बहुत ही इजी है। मतलब आप स्टार्टिंग के दिनों में कोई अगर दूसरी फसल के बजाय ओकारा आप ग्रो करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इजीली बढ़ जाएगा और आपको ये अच्छी पैदावार देना शुरू कर। ये देखिए हमने रेड ओकारा यहाँ पर हार्वेस्ट की हुई है। नेक्स्ट हमारी है कोरिएंडर, मतलब धनिया जो होता है अप्रैल के शुरुआती दिनों में इसे लगा दीजिए क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो फिर धनिया ग्रो नहीं होता। एक बार धनिया ग्रो हो जाए तो बाद में इसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन जब बीज से इसे बोते हैं ना तो उस टाइम में उसका जर्मिनेशन होना चाहिए। उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए। तो हमें धनिया को इसकी जो बीज होते हैं उसे अच्छे से रब करके फिर 2 हिस्से में कन्वर्ट करके इसे पानी में थोड़ा सा भिगो दीजिए। 1 दिन भीगने के बाद उसे जमीन में लगा दीजिए, ऊपर से ढक के रखिए। थोड़े से बीज अगर अच्छे से जर्मिनेट होते हैं तो फिर ये इजीली ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं। 2 टाइम में इसे पानी दीजिए। बारिश के दिनों में धनिया उगाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, लेकिन बाकी सभी सीजन में धनिया अच्छे से हो जाता है। ये देखिए बम्पर हार्वेस्टिंग होती है समर के दिनों में भी अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो। छोटे छोटा नॉलेज आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग और गार्डनिंग के काबिल बना देता है। उसके बाद हमारा बॉटल गार्ड का पौधा समर के दिनों में या फिर अप्रैल के महीने में अच्छे से हो जाता है और इसकी बड़ी बड़ी हमें फ्रूट की साइज मिल जाती है। इसमें 2 टाइप के बॉटल गार्ड आते हैं। एक हमारा हाइब्रिड आता है जिसकी साइज छोटी होती है, यानी हमारी 1 लीटर की बोतल है उससी, और ये हमारा दूसरा है लॉन्ग बॉटल गार्ड। इसकी 2-2 फीट तक हाइट हो जाती है। 2 फीट बाय 2 फीट के पॉट में एक ही पौधा आप लगाएंगे या फिर एक ही इसकी वेल लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसका भी पॉलिनेशन रात में होता है, मतलब इसके जो फ्लावर होते हैं वो रात में खिलते हैं तो इसका पॉलिनेशन कम टेम्परेचर के कारण इजीली हो जाता है। इस पर समर के दिनों में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि फ्रूट फ्लाई का अटैक। आप नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे या फिर इसमें समर के दिनों में फ्रूट फ्लाई का एक ट्रैप लगा देंगे तो आपको फल मक्खी से आसाद मिल जाएगा। आपको नीम ऑयल खरीदना है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके नीम ऑयल खरीद सकते हैं। बाद में मिर्च का पौधा लगाने से पहले उसकी पनियारी या फिर उसके सीडलिंग तैयार किए जाते हैं। छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे सीडलिंग तैयार कर लीजिए, बाद में इसे ट्रांसफर कर दीजिए 15 या 20 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद। जब आप समर के दिनों में मिर्ची का पौधा बोते हैं तो ये पार्शियल शेड में थोड़ा सा होना चाहिए। अगर ज़्यादा धूप इसको लगती है तो ये
ऊपर के पत्ते मुड़ जाते हैं और ये पत्ता मुड़न वाला रोग इसमें आ जाता है। नीम ऑयल का छिड़काव आप करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा और ढेर सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट के काबिल आपके गार्डन में हो जाएगी। वैसे तो मिर्च के पौधे साल में कई बार उगाए जा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है और एक्सट्रीम हीट होती है वो टाइम में पत्ते मुड़ने वाला रोग इस पर जल्दी आता है और वो टाइम में इसका पॉलिनेशन नहीं होता, तो साथ ही साथ इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, तो पौधा बच के रहता है लेकिन इसमें फ्रूटिंग बहुत ही कम होती है। तो वो समय अवॉइड करके आप साल भर मिर्च के पौधे को अप्रैल के महीने में भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। मिर्ची के पौधे पास के जो गुड़ाई होती है वो हमेशा हल्की करनी चाहिए, क्योंकि इसके रूट जल्दी टूट जाते हैं ऊपर साइड वाले, और साथ ही साथ पौधे में जब बहुत सारे फ्लावर आते हैं तो हमें पानी बहुत ही कम देना है, नहीं तो बहुत सारे फ्लावर यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं। 1 फीट बाय 8 फीट के या फिर 12 इंच बाय 12 इंच का जो ग्रो बैग होता है इसमें एक ही पौधा ग्रो करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। ये हमारे क्यारी में लगे हुए मिर्ची के पौधे एकदम हेल्दी है और यहाँ पर छोटी छोटी इसमें मिर्चियाँ लगी हुई है, इसका साइज इतना ही है। बड़ी वाली मिर्च के पौधे यानी उसकी मिर्चियाँ जो होती है वो बड़ी हो जाती है। हमने इसकी पहले पनियारी तैयार करी थी, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया था, तो हमें इसकी अच्छी पैदावार मिली थी। ये देखिए ऐसी इसकी पनियारी या फिर सीडलिंग ऐसे तैयार की जाती है, जो कि ग्रीन नेट में पहले हमें तैयार करनी चाहिए, बाद में इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर 3 या 4 हज़ार पौधे होंगे जो कि हमने सीडलिंग से या फिर सीड से तैयार किए थे। उसके बाद है हमारी मस्क मेलन यानी खरबूजा। मस्क मेलन इजीली समर के दिनों में होता है क्योंकि ये समर वाला ही पौधा है। इसके पौधे आप दूर दूर लगाएंगे, अभी इसकी थिनिंग होना बाकी है। साथ ही साथ पौधे में ये देख लीजिए, यहाँ पर अभी 3 पौधे हैं, 1 हटा देंगे 2 रहने देंगे, मतलब इस पे डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। और साथ ही साथ 2 फीट बाय 2 फीट के ग्रो बैग में एक ही पौधा आप ग्रो करेंगे। नीम ऑयल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार अप्रैल के दिनों में भी मिल जाएंगी। फरवरी से लेकर आप जून जुलाई तक भी मस्क मेलन के पौधे ग्रो कर सकते हैं। और समर के दिनों में इसके जो क्लाइंबर या फिर इसकी जो वेले होती है इसे ऊपर टांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप इसे जमीन पर ही फैलने दे सकते हैं। अगर मस्क मेलन नीचे से खराब होने लगता है तो इसे सूखे हुए पत्ते पर रख दीजिए या फिर हल्का सा ढक के रख दीजिए, या फिर फ्रूट फ्लाई का अटैक इससे बचने के लिए नीम ऑयल का छिड़काव या फिर एक ट्रैप लगा लीजिए, आपको प्रॉपर 100% इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सभी क्लाइंबर वाले पौधे में सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। समर के दिनों में भी खेती में मस्क मेलन या फिर वाटर मेलन लगाते हैं तो आपको लाखों की पैदावार मिलती है सिर्फ 30 या 60 दिनों में। मतलब 30 दिन में पौधे मैच्योर होना शुरू होते हैं और 60 दिन में इसकी फ्रूटिंग हार्वेस्ट के काबिल ये हो जाता है। और मार्केट में वो समय में रेट भी अच्छा होता है, डिमांड भी होती है। तो साथ ही साथ मस्क मेलन और वाटर मेलन सेम है, प्रोसीजर एकदम सेम है, आप इसे लगा सकते हैं। अगर इसके अच्छे क्वालिटी के सीड आपको चाहिए तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 20 to 30 रुपीज़ में हम आपको सीड इसके प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके सभी सीड एवं गार्डनिंग के प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ये हमारा तरबूज का वेल है, मतलब अभी स्टार्टिंग में अप्रैल के महीने में आप इसे बोना शुरू कर सकते हैं। फरवरी से लेकर जून जुलाई तक भी इसे आप बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसीजर है, 2 फीट बाय 2 फीट के जो कैरी या फिर कोई भी ग्रो बैग या फिर बड़ा पॉट है उसमें एक ही पौधा लगाएंगे तो आपको पौधे को पोषण अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ खेत में भी सेम प्रोसीजर होता है। इसकी जो क्लाइंबर यानी नेट होती है या फिर वेल होता है, इसे हमें जमीन में ही फैलने देना चाहिए, ऊपर नहीं टांगना चाहिए। ये अच्छी पैदावार करता है। समर के दिनों में इसे पानी की ज़्यादा आवश्यकताएं होती है। समर के दिनों में मस्क मेलन या फिर वाटर मेलन के पौधे में हमें पार्शल शेड या फिर ग्रीन नेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये पौधे समर की हॉट धूप के लिए ही बने होते हैं, मतलब मई के महीने में भी आप इसे बोंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। साथ ही साथ कोई भी इसमें प्रकोप नहीं होगा। अगर व्हाइट फ्लाई या फिर नॉर्मल कीटों का इस पर अटैक होता है तो आप इसे पानी की मदद से या फिर नीम ऑयल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। समर के दिनों में तरबूज बहुत ही अच्छे से हो जाता है और टेरिस गार्डनिंग में भी ये 100% सक्सेसफुल होता है। आप एक बार ट्राई तो कर लीजिए। तरबूज के पौधे के लिए हमें पॉट साइज बड़ा लेना है, मतलब एक ही पॉट में या फिर 2 फीट बाय 2 फीट का या फिर 15 या 18 इंच का जो बड़ा पॉट होता है उसमें एक ही वेल लगाना है। अगर आप मल्टीपल वेल इसमें लगाएंगे तो फ्रूटिंग नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो फ्रूटिंग की साइज छोटी होंगी। इसलिए आप तरबूज के पौधे बड़े वाले पॉट में एक ही पौधा लगाएंगे तो अच्छा होगा।
तरबूज की बहुत सारी वेराइटी आती है, पिक्चर में ये देख रही है। साथ ही साथ छोटी बड़ी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कलर नॉन कलर ये बहुत सारी वेराइटी आती है। अगर अच्छे क्वालिटी के आप बीज का चुनाव करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। बेशक वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तरबूज के पौधे मतलब वाटरमेलन और मस्क मेलन, इसे हमें ग्रीन नेट बिल्कुल ही नहीं लगानी है। पार्शियल शेड भी इसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये समर में ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो ये देखिए खेत में भी ये पूरे धूप में ही होते हैं। नीचे हमेशा जमीन मॉइस्ट होनी चाहिए, यहाँ पर आपको अच्छी फिर पैदावार मिल जाएगी। समर के दिनों में सब्जियां उगाना थोड़ा सा ट्रिक वाला काम होता है, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होता कि आप घर में नहीं कर सकते। बहुत सारा एक्सपीरियंस इससे आपको आ जाएगा और साथ ही साथ कैसे बोना है ये टेम्पररी आइडिया भी आपको आ जाएगी। साथ ही साथ आप पेन डायरी नोट डाउन करके रखिए, आपको कैसी फसल उगानी है, आपको कैसे एक्सपीरियंस आते हैं, उससे आप हमेशा आगे से आगे सीखते जाएंगे और अच्छी पैदावार आप लेंगे। उसके बाद एप्पल गार्ड या फिर इसे टिंडा कहते हैं, मराठी में ढेमूस कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी फसल है, इसमें बहुत सारी विटामिन होती है। साथ ही साथ पौधा इजीली बढ़ जाता है। इसकी भी बेलें होती है 2 फीट या फिर 1 फीट का जो पॉट होता है उसमें एक ही पौधा लगाइए। इसमें पॉलिनेशन भी इजीली हो जाता है, मेल फीमेल फ्लावर इसमें आ जाते हैं, इजीली पॉलिनेट होता है और अच्छी पैदावार देता है। ये सेमी शेड में भी हो जाता है। समर के दिनों में की बात कर रहे हैं, बाकी सभी दिनों में इस पे माइट्स का बहुत ही अटैक रहता है। समर के दिनों में व्हाइट फ्लाई का अटैक अगर आपको दिखता है तो यहाँ पर व्हाइट फ्लाई का जो ट्रैप होता है येलो वाला वो लगा लीजिए। साथ ही साथ स्टिकी जो ट्रैप होता है, साथ ही साथ नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी और टिंडा अच्छे से ग्रो होता है। हमने भी हमारे गार्डन में किया है। समर के दिनों में टिंडे के पौधे के सीडलिंग तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आप जमीन में इसे लगा सकते हैं। लेकिन सीडलिंग तैयार करके लगाते तो वो बेस्ट तरीका होता है क्योंकि वहाँ पर रूट की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है और जैसे ही आप जमीन में पौधा लगाते हैं तो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देता है। तो हमें पौधे को डायरेक्ट भी लगाना आना चाहिए। साथ ही साथ इसके सीड इजीली आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड किए दिए जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप में हाई मैसेज करके फिर इसके सीड बाय कर सकते हैं। अगर इसकी बेलें जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू करती है तो 1.5 महीने में आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी और बहुत सारी हार्वेस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 2 या 3 बेलें भी रहती है तो पर्याप्त मात्रा में आपको खाने के लिए टिंडे मिल जाएंगे और सब्जी भी आपकी हो जाएगी। अगर हमारे वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। ये हमारे ट्रेंडिंग वीडियो है। पिछले साल भी जो हमारे सीजनेबल सभी वेजिटेबल के वीडियो थे इस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत सारे अभी बढ़ गए हैं। आपका ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहा तो हम ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। और कमेंट में आप कमेंट कीजिए, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं। इसका रिप्लाई या फिर जो भी आंसर है हम वीडियो के माध्यम से एवं मैसेज के माध्यम से आपको जरूर देंगे। टिंडे के वेल को भी आपको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जमीन के साथ इसे बढ़ना शुरू रहने दीजिए। साथ ही साथ मिट्टी मॉइस्ट रखिए, ह्यूमिडिटी अच्छे से मेंटेन होगी और पौधा हेल्दी ग्रो करेगा। साथ ही साथ फ्रूटिंग जब नॉर्मल साइज की होती है उसे हार्वेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा मत पकने दीजिए क्योंकि नीचे अंदर बीज बनना शुरू होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वाली वेजिटेबल है जो कि क्लस्टर बीन यानी ग्वार की फली। समर के दिनों में ग्वार की फली अच्छे से हो जाती है। किसी को पानी के दिनों में या फिर रेनी सीजन में ग्वार की फली ग्रो करने में फंगस का प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली समर के या फिर अप्रैल के महीने में फरवरी से लेकर जून जुलाई अगस्त तक भी आप ग्वार फली ग्रो कर सकते हैं। 1 फीट बाय 1 फीट के पॉट में 3 पौधे लगाइए, ज़्यादा पौधे क्राउडिंग मत कीजिए। अगर बड़ा पॉट होता है तो 6 या 7 पौधे लगा सकते हैं। मिनिमम 9 इंच के पॉट में 1 पौधा लगाइए, 12 इंच के पॉट में 3 पौधे आप लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार देते हैं। एक बार आपके 8 या 10 पौधे भी आपने लगा लिए तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग आपको गौर फली के मिल जाएगी और इसमें कीट पतंगों का अटैक बिल्कुल ही नहीं होता। ये पार्शियल शेड में भी हो जाता है और डायरेक्ट धूप में इसे ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर 40 के ऊपर अगर जाए तो हल्की सी 50% वाली ग्रीन नेट लगा देंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही मिल जाएगा। इसकी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू शुरू रहती है और समर के दिनों में गौर फली की सब्जी बहुत ही चाव से और अच्छी लगती है। इसकी डिमांड भी भारी होती है, खेत में भी बहुत सारे फार्मर इसे लगाते हैं। तो हमारा ये आज का
कंप्लीट वीडियो मतलब अप्रैल के महीने में कौन सी सब्जियां कैसे उगानी चाहिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट जरूर